अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दुश्मन की हलाकत, दुश्मन की बर्बादी, दुश्मन का नेस्त नाबूद कर देना, दुश्मन को जान से मार देना, इस तरह के बहुत से वजीफ़े आपने देखे होंगे। लेकिन सही माना के अंदर दुश्मनी जो होती है, किसको दुश्मनी कहा जाता है, ये जानना चाहिए। लोग घरेलू लड़ाई झगड़े जो होते हैं, घरेलू हिंसा जिसको कहा जाता है, या पड़ोसियों से थोड़ी बहुत तू तू मैं कहा सुनी हो जाती है, उसको वो झगड़ा समझ लेते हैं। कम अकल लोग होते हैं। ये तो ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामलात हैं जो पेश आते रहते हैं और आते रहेंगे। दुश्मनी का असल मकसद जानी दुश्मन होता है। और ये दुश्मनी कैसे होती है? या तो आपकी कामयाबी, आपकी कामरानी, आपकी तरक्की, जिसको कहते हैं आपकी लाइफ सेट हो जाए, आप सक्सेस हो जाएं, तो ये दुश्मनियाँ ऑटोमेटिक शुरू हो जाती हैं। इसको अगर नज़र बद कहा जाए तो भी ठीक रहेगा। कुछ लोग जलने लगते हैं, कुछ लोग उस दुश्मनी में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि वो कुछ प्लानिंग भी करने लगते हैं। इस तरह की प्लानिंगों से बचने के लिए और इस तरह के दुश्मनों से बचने के लिए कुछ वज़ाइफ होते हैं। दुश्मन को मार देना, जो उसका नेस्तो नाबूद कर दो, उसको हलाक और बर्बाद कर दो। ये पहली चीज़ तो फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आता है तो न एक लम्हा आगे होता है, न एक लम्हा पीछे होता है। तो ये जितनी भी बातें हैं, ये समझ से बालातर हैं। मौत का वक्त लिखा जा चुका है, जिसको जब मौत आनी है वो आएगी। कुछ अमल करने से, किसी के कुछ करने से ऐसा नहीं है कि उसकी मौत वाक़ई हो जाए। तो बताने का मकसद ये है कि अपनी हिफाजत कर सकते हैं आप, और वही करना चाहिए। बाज़ अमाल ऐसे हैं कि जिससे दुश्मन हलाक हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आप एक इस्तिफ्ता लें, फतवा लें, उसको ऐसा करना जायज़ है क्या नहीं है, वो सही मायनों में ज़ालिम है भी कि नहीं है। आपके मेयार के हिसाब से, आपके पैमाने के हिसाब से, आपके हिसाब से वो दुश्मन है, लेकिन शरीयतन वो दुश्मन नहीं है, ऐसा हो सकता है। खैर, ये बातें उसको छोड़ो। असल बात यह है कि दुश्मन से बचने का क्या हिफाजती तदाबीर क्या है, जो हर इंसान को अपनानी चाहिए, इख्तियार करनी चाहिए। दुश्मनी तो जलन जिसको बोला जाता है, हसद जिसको बोला जाता है, कीना कपट। और कुछ लोग कमज़र्फ़ होते हैं, कम अकल होते हैं, जो साजिशें और प्लानिंगें शुरू कर देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का हमें हल ढूंढना चाहिए कि इससे हमें कैसे बचना है। कोई कुत्ता काटे तो उसको लौट के थोड़ी ना काटा जाता है। तो ये बात जहन में रखें कि हमें अपनी हिफाजती तदाबीर, अपने हिफाजती उमूर पर हमें ध्यान देना है। बुखारी के अंदर हदीस है, मरवी है कि जो शख्स रात को सोते वक्त सूरह बकरा, गालिबन आयत नंबर 228, जिसको आयतल कुर्सी कहते हैं, स्क्रीन पर नज़र आएगी आपको, इसको पढ़ लेने से रात भर अल्लाह तबारक व ताला एक निगहबान आपके लिए मुकर्रर कर देता है। मुराद इससे फरिश्ता है। और आप सुबह इसको पढ़ लेते हैं, आपने रात को पढ़ के सो गए बिस्तर पे अपने, तो अल्लाह तबारक व ताला ने एक निगहबान आपके लिए मुकर्रर कर दिया, जो सिर्फ दुश्मन ज़ाहिरी इंसान नहीं, बल्कि शयातीन, सरकश, जिन्नात, इनसे भी आपकी हिफाजत फरमाएगा और दुश्मनों से भी हिफाजत फरमाएगा। क्योंकि जो इंसान जब दुश्मनी पर आमादा हो जाए, किसी को नुकसान पहुंचाने पर आमादा हो जाए, तो उसके अंदर भी एक शैतानी सिफत पैदा हो जाती है। तो अल्लाह तबारक व ताला उससे भी आपकी हिफाजत फरमा देगा। और सुबह होने के बाद आप जब उठें, आप उठते ही पढ़ लें या फजर के बाद पढ़ लें। आप आयतल कुर्सी का फिर विर्द कर लें। आयतल कुर्सी को आप फिर पढ़ लें 3 बार, 7 बार, 11 बार। पढ़ने के बाद आप फिर शाम तक अल्लाह तबारक व ताला आपके लिए एक निगहबान मुकर्रर फरमा देगा। मुराद इससे फरिश्ता है। तो लोगों के पीछे नहीं पड़ना है कि हमें इसके साथ भी ऐसा ही करना है, ऐसा ही जैसा इसने सलूक किया है, हम भी कोई ऐसा वजीफ़ा ढूंढेंगे, साला पूरा यूट्यूब खंगाल मारेंगे हम, तुम टेंशन मत लो। देखो, हमें अपनी हिफाजत करनी है।
तो इस बात को याद रखें कि जो लोग कहते नहीं है कि दुश्मन को बर्बादी का वजीफ़ा, इसको हलाक करने का अमल, तो ये मौत का वक्त मिन जानिबिल्लाह लिखा जा चुका है कि कौन सा इंसान कब मरेगा, कहाँ मरेगा, किस जगह मरेगा, किस तरह मरेगा, ये सारी बातें लिखी जा चुकी हैं। आप उसमें ज़रा सा भी रद्द-बदल करने की कोशिश ना करें। ये बिल्कुल अहमकाना हरकत जिसको कहा जाए हो सकती है। हमें अपनी हिफाजतें करनी है कुरान के ज़रिए, इस्लामी तालीमात के ज़रिए, हदीसों के ज़रिए और बुज़ुर्गान दीन के बताए हुए तरीक़ों के हिसाब से हमें अपनी हिफाजत करनी है। हमें अपने सुरक्षा कवच के अंदर रहना है, अपने लिए सुरक्षा कवच पैदा करना है। हमें लोगों से लड़ते नहीं फिरना है। अगर आपकी दुश्मनी है, आपके कारोबार की वजह से, आपके माल की वजह से, दौलत की वजह से, आपकी तालीम की वजह से, आपके मर्तबे की वजह से, आपके मनसब की वजह से हो जाती है लोगों को एसिडिटी जिसको बोला जाता है, हो जाती है, ये चीज़ें नॉर्मल है। तो इससे बचने के लिए हमें आयतल कुर्सी सोते वक्त पढ़नी है और सुबह उठ कर के पढ़नी है। बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला निगहबान मुकर्रर फरमा देते हैं। तो इससे मालूम ये हुआ कि वो निगहबान मुकर्रर एक फ़रिश्ता होता है जो हर तरह के इंसानों से भी, जिन्नातों से भी, सरकशों से भी और जलने वालों की जलन से, हासिदीन की हसद से, सबसे हिफाजत हो जाती है। इसको वजीफ़े को आगे शेयर करें क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा जो चल रहा है हलाकत का, बर्बादी का, इन चक्करों में ना पड़ें। अपने लिए आखिरत का सामान पैदा करें, दुनिया के अंदर कुरान के ज़रिए, इस्लामी तालीमात के ज़रिए अपनी हिफाजत करें। इसको आगे ज़रूर शेयर करें, अपने ऊपर ज़िम्मेदारी समझकर इसको आगे शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।